अब आ जाइए टॉपिक पर। ठीक, चलिए। अब जो विकास की अवस्था है, जो उसमें सबसे पहली आपकी अवस्था होती है जिसको कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज, यानी प्रसव पूर्व अवस्था। प्री नेटल स्टेज होती है आपकी जब बच्चा मां के पेट में होता है। ठीक है, जो जब बच्चा होता है वो मां के पेट में होता है, उसको कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज। ये होता है आपका जब बच्चा मां के पेट में कितने दिन तक रहता है, या तो 9 महीने रहता है, या फिर कभी कभी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है 280 दिन रहता है। तो जब बच्चा मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है प्री नेटल स्टेज। आपको ध्यान हो, मैंने कल भी क्लास में बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है, जो बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो मां के गर्भ से शुरू हो जाता है। यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है तब से विकास शुरू हो जाता है और आपका मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा निरंतर रूप से चलने वाला प्रोसेस होता है, जो मां के पेट से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो पहली जो आपकी स्टेज होती है विकास की, जहां पर बच्चे का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो आपका प्री नेटल स्टेज के अंदर है। आप लोग देख सकते हो, चाहे हम लोग हो, आप लोग हो, सभी लोग हो, तो 9 महीने में कितनी जल्दी हम लोग ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्री नेटल स्टेज होगी जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आपकी शैशवावस्था, जिसको कि इन्फेंसी स्टेज के नाम से जाना जाता है, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की। अब देखिए, इससे पहले जितने टीचिंग के एग्जाम पूछे जाते थे, कहीं कहीं पर शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 साल तक किया गया, कहीं पर जन्म से 2 साल किया गया। जैसे आप लोग स्टेट बोर्ड की किताब देखोगे, जैसे मध्य प्रदेश की मैंने देखी थी, ऑफिशियली जो किताब होती है वहां पर जन्म से 5 साल है। लेकिन जो पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो सीबीएसई है वो एनसीईआरटी बुक को सबसे ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, ये वो कहने वाली बात नहीं है। तो जो मैंने टाइम पीरियड लिया हुआ है, जैसे जो आपका जन्म से लेकर 2 साल तक है, जिसमें जो आपकी शैशवावस्था होती है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसी पैटर्न पर आपको याद करना है। सबसे ज्यादा अब आपके एग्जाम में भी यही देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहां पर बच्चा है जन्म से लेकर 2 साल तक का, यानी बच्चा लगभग 2 साल तक का है। ये आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हो। ये मेरी भांजी है जिसका नाम है किट्टो। ठीक है, मतलब प्यार से हम इसको किट्टो कहते हैं, वैसे इसका नाम जानवी है। ये लगभग 2 साल की है। अब जो 2 साल का बच्चा होता है, अब देखिए वो क्या क्या क्रियाएं करता है या क्या क्या अवस्थाओं से गुजरता है। 2 साल तक का जो बच्चा होता है शैशवावस्था के अंदर, उसमें बच्चा जो रहता है पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। आप लोग देखते होंगे, अगर उसको कोई और दूसरा भी लेता है ना, तो उसके पास नहीं जाता, गोदी के अंदर रोना शुरू कर देता है। और उसके जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके जो व्यवहार होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है बच्चे का, वो उसका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जब मैं आपको मोटिवेशन वाला चैप्टर कराऊंगा, जो उसमें विलियम मैकडोगल थे, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, और उनसे जुड़े हुए इमोशन और स्विंग बताए थे। वो आगे चैप्टर आने वाला है, जब आपको बता दूंगा। फिलहाल आप लोग ये समझिए, जैसे बच्चे का जो भी व्यवहार होगा वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। वो कैसे होगा? मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, 2 साल तक के बच्चों को भूख लगी, तो जब बच्चों को भूख लगती है तो कैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है? बच्चा रोना शुरू कर देता है। कैसा व्यवहार करना शुरू करेगा? रोना शुरू कर देगा। अगर बच्चा आनंद में है, जैसे यहां पर किट्टो आनंद में है, ठीक है, अगर बच्चा आनंद में है तो वो हंसना शुरू कर देगा। कैसा? हंसना शुरू कर देगा। यहां पर इसकी मम्मी यानी मेरी सिस्टर इसको हंसी दिला रही थी, ठीक है, खेल रही थी इसके साथ, तो ये हंसना शुरू कर दिया। तो यहां पर जो बच्चे के जो व्यवहार होते हैं, सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है, वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। कैसी पर? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। भूख लगेगा तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है, और आनंद में रहेगा तो हंसना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये बात आपकी क्लियर हुई। आगे देखते हैं। इसी अवस्था में जब बच्चा लगभग 2 साल का होता है, उसमें बच्चे का सबसे ज्यादा फिजिकली डेवलपमेंट और उसका मेंटली डेवलपमेंट हो चुका होता है, जो बच्चे का 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है। और साथ के साथ जो बच्चे की सीखने की जो स्पीड होती है, अधिगम की जो आपकी स्पीड होती है, वो भी सबसे तेज देखने को मिलती है। ठीक है, अधिगम की सबसे तीव्रतम अवस्था इसको कहा जाता है, जो आपकी शैशवावस्था होती है, यानी आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है। यहां आपका पॉइंट क्लियर हुआ। उसके अलावा अगला पॉइंट है, इस अवस्था में नैतिकता यानी मोरलिटी नहीं पाई जाती। अब 2 साल का बच्चा है, आपके घर में भी 2 साल का बच्चा होगा, आपके ऊपर थप्पड़ मार देगा, आपको नाखूनों से छील देगा। ठीक है, 1-2 नाखून मेरे भी लगे हुए, इन्होंने मारे हुए मुझे। ठीक, तो इनको नहीं पता ना कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपने देखा होगा एक जगह हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो वो कहीं ट्रेन वगैरह से जा रहे थे, आई थिंक मेट्रो से जा रहे थे, तो छोटा बच्चा था, लगभग 2 साल तक का ही बच्चा था। तो नरेंद्र मोदी ने उनको लेने की कोशिश करी, उनको खिलाने की कोशिश करी, तो बच्चे ने क्या काम कर दिया? अपनी मम्मी के पास चला गया वापिस। ठीक है, उसको मतलब नहीं है चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, उसको मतलब नहीं किसी से भी। ठीक है, चाहे तो वो उल्टा भी मार सकता था, चाहे कोई भी आ जाए उसको उल्टा मार देगा, उसको सुना देगा,
नोच डालेगा उसको। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर आपको बिल्कुल भी इतनी मोरलिटी नहीं पाई जाती। कुछ बच्चे को डांटते हैं कि नहीं इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ऐसा मत क्या करो कभी भी, ठीक है। तो जो नैतिकता का अभाव पाया जाता है वो आपका शैशवावस्था के अंदर पाया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप ही उसके अंदर नैतिकता आ जाती है, ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। ये लोग बहुत मारते हैं हमें जब हमारे घर पर आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, ये देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी पॉइंट आज की वीडियो के अंदर है वो सभी किसी ना किसी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो किसी भी पॉइंट को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका प्राथमिक सामाजिकरण, यानी जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है उसकी प्रक्रिया भी इसी अवस्था के अंदर होती है। सोशलाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो देखिए जब बच्चा चीजें सीखता है तो बच्चा सबसे पहले चीजें कहां से सीखता है? सबसे पहले जो बच्चा चीजें सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, यानी कि अपनी फैमिली से सीखता है। आप और हम लोग हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहले चीजें किससे सीखेगा? वो अपनी फैमिली से सीखेगा। चाहे मातृभाषा के कुछ वर्ड सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा, या काम करने का तरीका जो देखेगा, तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है। और सामाजिकरण की जो आपकी फर्स्ट एजेंसी है, पहली एजेंसी, वो आपका परिवार होता है जिसमें बच्चा सबसे पहले सीखता है, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज जो होती है जिसमें बच्चा 2 साल तक का होता है, उसमें जो आपका प्राथमिक सामाजिकरण का जो प्रोसेस है वो आपका इसी अवस्था के अंदर होता है। ये आपकी इन्फेंसी स्टेज थी, ये आपकी कंप्लीट होगी। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम में इधर उधर से पूछे गए वो सब इस वीडियो के अंदर आ गए हैं। आगे देखते हैं, अगली स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। अगली स्टेज के आ गए, ये मेरा भांजा आ गया, तो भांजी गई, अब आ गया भांजा, ठीक है। तो ये स्टेज होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। कौन सी होती है आपकी? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बच्चा होता है जब 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है। ये मेरा भांजा है, ठीक है। हम इसको प्यार से कहते हैं तेजी भाई, वरना इसका नाम है आपका तेजस खारी, ठीक है। तो इसमें बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। ये इसकी लगभग उम्र 3 साल तक की है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा बहुत पाई जाती है। बच्चा हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में पूछता है कि मम्मा ये चीज क्या है, मम्मा आप ये लेकर आए हो तो ये कपड़े किस चीज के हैं, मम्मा हम स्कूल में जा रहे हो तो किस तरीके से जाएंगे, ठीक है, मम्मा ये घर पर आ गए तो कौन आ गए, पापा ये आ गए तो ये किस तरीके से। इतने सारे क्वेश्चन बच्चे के पास होते हैं और पेरेंट्स उनका जवाब दे दे के थक भी जाते हैं, ठीक है, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन का भंडार होता है, ठीक है, यानी जो क्यूरियोसिटी पाई जाती है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर पाई जाती है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। आप लोगों ने भी खूब पूछे होंगे, हम लोग भी पूछते थे, ठीक। उसके अलावा इसी अवस्था को टॉय एज यानी कि आपका खिलौने की अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चा जो होता है खिलौने से खेलता है। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो खिलौने से ना खिलाओ? आई थिंक सभी खिलौने से खेले होंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी खिलौने से खिलाओ। तो जो बच्चा सबसे ज्यादा खिलौनों से खेलता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर खेलता है, जब बच्चा आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टॉय एज भी इसको कहा जाता है, यानी कि खिलौने की अवस्था किसको कहा जाता है। यहां तक आपका क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। और पॉइंट देखते हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए ये पॉइंट आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और सीटेट में काफी बार पूछा जा चुका है कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है? भाषा अर्जन, जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख जाता है बिना किसी प्रैक्टिस के। जैसे जो हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, क्या मातृभाषा सीखने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हमें किसी बुक की जरूरत पड़ी, ग्रामर के रूल की जरूरत पड़ी, या किसी आदमी की टीचर की जरूरत पड़ी? नहीं। मदर टंग क्या होती थी? हमने अपनी फैमिली के अंदर अपनी फैमिली का इमिटेशन किया, यानी कि अनुकरण किया। जैसे वो भाषा बोलते थे उसको हमने कॉपी करा। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। तो उस भाषा का हमने अनुकरण करा, कॉपी करा और हम उस भाषा को फिर सीख गए, ठीक। तो इसलिए जो छोटे बच्चे का जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन का टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है, तो उसके लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। जैसी भाषा आप बच्चों के सामने बोलोगे वो उसी को एक्वायर कर लेगा और उसी को बोलना शुरू कर देगा। अच्छी भाषा बोलोगे बच्चा अच्छी भाषा बोलेगा, गलत भाषा बोलोगे, गंदी भाषा बोलोगे, बच्चा उसी को एक्वायर कर लेगा और उसी भाषा को फिर पलट कर आपसे बोलेगा। फिर बच्चों की पिटाई करते हैं, नहीं ये ऐसी भाषा कैसे बोल रहा है, ठीक है। जब खुद ही अच्छी भाषा नहीं बोलोगे तो बच्चा कैसे बोलेगा अच्छी भाषा। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के लिए, भाषा सीखने के लिए सबसे जो सेंसिटिव टाइम पीरियड माना गया है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है, ठीक। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि इस अवस्था में बच्चा जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं, जो इमेजिनरी गेम्स होते हैं, उनमें आपका एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू कर देता है। वो कैसे? अब देखिए आपको बताता हूं। पहले बता रहा हूं, यहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप मत कर देना कुछ भी। कभी कभी जितना आपको पढ़ाता हूं वो मेरे ऊपर ही डाल देते हो, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कोई लड़की है, उसके पास गुड़िया है, तो उस गुड़िया को क्या बना देती है? रानी बना देती है, ठीक। अब ये मत कह देना सर गुड़िया से लड़के भी खेल सकते हैं। बिल्कुल भाई, सब खेल सकते हैं, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक।
और जो गुड्डा होता है उसको लड़का क्या बना देता है, राजा बना देता है। और ये जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं फिर इनमें एक्टिव रूप से भाग लेते हैं कि देख मैं राजा बन गया, तू रानी बन गई, ठीक है। अब इस तरीके से अपनी जो किंगडम होती है, जो राज्य होता है, उसको चलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी कल्पनाशीलता वाले ऐसे इमेजिनरी गेम्स होते हैं उसमें बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू कर देता है आपका पूर्व आपकी बाल्यावस्था के अंदर।